चलिए भैया, आवाज़ आ रही है? वेरी गुड मॉर्निंग भाई साहब, क्या हाल हैं आप सबके? चलें शुरू करें। सबसे पहले तो कल वाले होमवर्क के क्वेश्चन होंगे, फिर उसके बाद आज का टाइप होगा। 10 तक कर लिए थे, 11 से शुरू करेंगे आज हम। 10 तक हो गए थे ना? 11 से करने वाले हैं ना? सर कल सारे कर लिए होमवर्क, बहुत बढ़िया, ये अच्छा लगता है बस। एक तो वो करंट अफेयर की इंग्लिश वाली ई बुक और राम जी से कह के डलवानी है, ठीक है। और एक अपने प्रॉफिट लॉस वाली ई बुक कब, ओ सॉरी, परसेंटेज वाली ई बुक कब तक रेडी हो जाएगी? चलो, रमेश ने 80,000 रुपये में एक पुरानी बाइक खरीदी है। इस धनराशि का 14% मरम्मत पर खर्चा कर दिया है और बाद में उसे बाइक को 10% की हानि पर बेचना पड़ा, तो बाइक किस कीमत पर बेचा? आप दिमाग लगाना। 80,000 रुपये की राशि है, हमेशा यही आपका क्रय मूल्य होता है क्या? हाँ। आपकी जो मरम्मत की राशि होती है, मरम्मत का परसेंटेज होता है, क्या वो भी इसी पर निकाला जाता है, सीपी पर ही? मैंने बोला था आपको कि हाँ, मरम्मत जो होगी वो सीपी पर ही निकाली जाएगी, वो क्योंकि क्रय मूल्य पर ही निकाली जाती है ना भाई। इस धनराशि का 14% मरम्मत पर व्यय किया गया, इस धनराशि का, ठीक है। इतना हो गया। 10% की हानि पर बेचना पड़ा, तो ये अभी क्रय मूल्य हुआ है। 10% की हानि पर बेचना पड़ा यानी कि 90% पर बेचना पड़ा, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये मेरा विक्रय मूल्य हो जाएगा? एक तो अपने पास ये तरीका है, मेथड नंबर 1, और मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी आप ये करना जानते हैं, क्योंकि आप परसेंटेज पढ़ के आए हैं मेरे भाई। चलिए, अगर आप लोगों की बुद्धि काम कर रही है तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि ये हानि हो गई और वो मरम्मत हो गई। अभी वो परसेंटेज में दे रखा है, रुपया में दे रखा होता तो मैं इसमें जोड़ता, वो परसेंटेज में दे रखा है इसी का, तो उसी के ऊपर डिपेंड है। तो क्या मैं एक चीज और कर सकता हूं? मेथड नंबर 2, 14% की वृद्धि माइनस 10% का लॉस। 4 में से अगर 1.4 चले जाएंगे, 2.6% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। यानी कि अगर आप बेच रहे हो तो एक तरीके से बेचोगे कितने पर भाई, किस कीमत पर बेचना है, वो एक तरीके से वो इंक्रीमेंट हो जाएगा भाई, इस कीमत पर बेचना ही पड़ेगा आपको।
ठीक है मेरे भाई, आप पॉइंट समझ पा रहे हो क्या? मेथड नंबर पहला समझ पा रहे हो, मेथड नंबर दूसरा समझ पा रहे हो, तीसरा मेथड भी मेरे पास है। सौ से 114 और 10 से 9, 1114 गुणा 9, 1000 को 80,000 के बराबर कर देता हूं। 1 बराबर 80, आंसर आ जाएगा 114 गुणा 9 गुणा 80। यानी कि ऐसा ऑप्शन आप ढूंढ लीजिए जो 9 का भी हो, 8 से भी हो, 19 से भी हो, 6 से भी हो। 10 और 8 18, 9 और 8 17, नहीं हो सकता। 8 और 8 16 और 2 18 हो सकता है। 8 और 7 15 और 2 17, ये नहीं हो सकता। इन दोनों में से आंसर होंगे आपके। ठीक है, अब भैया 19 से भी होना चाहिए, तो 19 चौकी 76 बचे 6, 19 तिया 57 बचे 3, 19 दूनी 38। मेरे हिसाब से सी ऑप्शन सही आंसर है, क्योंकि 19 का मल्टीपल भी है। ठीक है मेरे भाई, सुबो ने एक बात बोली है, सर मेथड 2 में प्रॉफिट आ रहा है लेकिन क्वेश्चन में अल्टीमेटली लॉस बोल रहा था सर। सुबो, यही तो बुद्धि लगाने वाली बात होती है मेरे बेटा। अब मैं आपको देख चीज़ बताता हूँ, तेरे को इस पे बिलीफ नहीं रखना कि तेरे को क्या करना है। तेरे को ये देखना है कि 2.6% बढ़कर आएगा विक्रय मूल्य, यही कहानी है। और आ भी तो रहा है, 8,000 का 2.6% बढ़कर ही आएगा। ठीक है, हाँ बेटा, ई बुक बनने में अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि अभी टाइपिस्ट बिल्कुल भी फ्री नहीं है। ठीक है ना, अभी क्योंकि लगातार क्लासेस चल रही है ना, एनटीपीसी की क्लासेस चल रही हैं, इस वजह से तो उसको टाइम लग रहा है। बोले सर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, ये दिक्कत है ना। तो वो जब बनेंगी तब बन जाएंगी। आप जब इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई, 80,000 का 102.6 निकालोगे ना, तो आंसर यही आने वाला है। चेक कर लो चाहे तो। 8 छिंग 48, 8 दूनी 16 और 4 20, 2 8 8208। पॉइंट क्लियर हुआ क्या? अच्छा, ए भी नहीं है ना, हाँ ये भी, अरे वैसे आंसर नहीं होता फिर तो कुछ भी, वो 9 का मल्टीपल ही नहीं है। ठीक है सर, मेथड 2 डायरेक्ट सक्सेसिव टाइप है ना? हाँ डायरेक्ट है, और क्या। तीनों चीज़ें क्लियर हो गई क्या? अब इससे ज़्यादा बढ़िया कुछ नहीं हो सकता कि आप कंसेप्ट को समझो, आप रिलाई परसेंटेज पर करो मेरे दोस्त, अपने आप काम आसान हो जाएगा। ठीक है, किसी किसी को एक डाउट जो आया है वो जेन्युइन डाउट है, उसका डाउट में कमी नहीं है। डाउट हो सकता है कि सर यहाँ परसेंटेज कैसे हो गया, यहाँ तो लॉस हो रहा है उसको। अरे भाई, लॉस हो रहा है ये बात सही है, बट इतने में खरीदा, लेकिन वाकई में ये मरम्मत का खर्चा भी तो इसी का खर्चा है ना। आपसे पूछा जा रहा है कि बेचा कितने में, बेचना कितने में पड़ा, तो बेचना इतने में पड़ा, और आप 80,000 से देख रहे हो। 80,000 से क्यों देख रहे हो आप? 80,000 के 14% ज्यादा से देखो, तब लॉस नजर आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ लॉस कितना हुआ, बता सकते हो आप? कि भाई लॉस, अगर मैं पूछूं केवल और केवल लॉस बताओ कितना हुआ? लॉस ही तो हुआ है, लॉस तो हुआ है, लेकिन कितना हुआ है बता सकते हो? मैं बताता हूं, तुम नहीं बता सकते अभी। 80,000 का 114/100, ये तो मेरा क्रय मूल्य है, टोटल क्रय मूल्य। 80,000 का 114/100, 114/100, ये हमारा सीपी है। एग्री करते हो? एग्री करते हो क्या नहीं करते हो, बताओ। एग्री करते हो ना? अब लॉस निकाल सकते हो आप। क्या हुआ लॉस? सर लॉस 10% का हुआ है, तो सीपी पर 10% निकाल लो बस। 1/10 होता है 10%, तो 3 0 से 3 0 चली गई, और 8 चौके 32 का 2, कैरी आया कितना 3, 8 एकम 8 और 3 11,
और 8 एकम 8 और 1 9, 9,120 रुपये का लॉस हुआ है। ये लॉस है, ये लॉस है तुम्हारा, समझे आप? हाँ, तो लॉस दिख, हमें फाइनल विक्रय मूल्य निकालना था तो हम डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं यहां से। लॉस हुआ है वो ये रहा लॉस, सीपी का 10%। आई बात समझ में? ये दिमाग लगाना है बस। अगला सवाल आराम से करना, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। ये सारे लेटेस्ट सवाल हैं भाई, ये भी 2025 में आया हुआ है, ये भी 2025 में आया हुआ है। आपको कुछ करना नहीं है, आप प्रॉफिट लॉस को मारो गोली, आप सोचो। हाँ ठीक है। इतने रुपए में एक पुरानी सिलाई मशीन खरीदी, 4,000 रुपये मरम्मत पर और 1,000 रुपये परिवहन पर। मैंने आपको कल एक नोट लिखाया था कि भैया जितना भी ये मरम्मत पर खर्चा हुआ है या परिवहन पर, ट्रांसपोर्टेशन पर खर्चा हुआ है, वो सारा का सारा खर्चा कहाँ पर आता है? वो सारा का सारा खर्चा एक क्रय मूल्य का ही हिस्सा है। ठीक है मेरे भाई, वो सारा का सारा खर्चा क्रय मूल्य का ही हिस्सा है। ठीक है मेरे दोस्त, उसने इसे 15% के लाभ पर बेच दिया। तो मैंने आपको फिर बोला, अब मैं दिमाग लगवाऊंगा तुमसे, अब मैं डायरेक्टली इसको 23/20 लिखूंगा। अब तुम मेरे से चू नहीं कहोगे, चू भी, कि सर ऐसा क्यों लिखा, क्यों नहीं लिखा। आपकी और मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो, आपकी और मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो। बोलिए कोई दिक्कत आप लोगों को? अब आप कहोगे सर कैलकुलेशन कैसे करें, पेपर में तो बड़ी खतरनाक कैलकुलेशन दिख रही होगी, इसका भी जादू फिरा दूं। ऑप्शन देखो, 40,000, 59,000, 42,000, 45,000, खूब मार्जिन है मेरे पास। तो अगर मैं इसको 40,000 मान भी लेता हूं ना, तो मेरा कुछ नहीं जाना, समझ रहे हो? तो यहां पर जो मेरा आंसर आने वाला है वो 46,000 आंसर आएगा उसके आसपास। तो जो भी आपका जवाब है वो यहां से तो 46,000 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो जवाब होगा वो चिन्ना सा कम होगा, चिन्ना सा। अरे खेल खिलाड़ियों का बना दूंगा। तो आप बुद्धि चलाकर काम करिए भाई। अगर ऑप्शन बहुत क्लोज होते तभी भी हमारा आंसर आता, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर्स में जा रहा है। बस एक ही तो बढ़ाना है, यहां पर एक ही तो जोड़ना है, और एक से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। 46 से कोई 40,000 थोड़ी हो जाएगा। लक्ष्मी पूछ रही है सर 23 कैसे हुआ? लक्ष्मी मजबूरी है बेटा हमारी। अब ये यार मेरे को यूं गुस्सा आता है लक्ष्मी तुम पर, तुम डाउट पूरे पूछती हो पर तुम पढ़ती बिल्कुल भी नहीं हो। सचिन भी पूछ रहा है सर 23/20 कैसे आया? अब यार क्या करें बताओ, यहां पर निराशा हाथ लग जाती है मेरे भी। फिर मैं जो सिखाने की सोचता हूं वो तुम सीख नहीं पाते हो। अरे मेरे भाई, ये हमारा क्रय मूल्य है, ठीक है? 15% के लाभ पर बेचा तो विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य यही होगा 115/100। बोलो हाँ या ना? हाँ। तो आप इसको 5 से काट लो 23 बार, और 5 से काट लो 20 बार। चलो, तो आप ही सोचोगे अरे सर आप बताओ तो सही कैसे काटना है। मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूं कि 15% जो होता है वो 3/20 होता है भिन्न में। तो लाभ है यानी कि इंक्रीमेंट है, तो 20 से 3 का इंक्रीमेंट, तो इसलिए डायरेक्टली मैं 23/20 लिख सकता हूं, और आपको मैं सिखाया हुआ हूं। ये थोड़ी है कि मैं अचानक से लाके रख दिया, लेकिन पढ़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा। अगला सवाल करो। ₹4800 में 800 सेव खरीदता हूं, वह परिवहन पर 800 रुपये खर्च करता है। 4800 में 800 सेव खरीदता है और परिवहन पर 800 रुपये खर्च करता है। उसे प्रत्येक सेब पर 10 रुपये का लाभ प्राप्त होता है, मतलब करना ही है उसको।
तो कितने कीमत पर बेचना चाहिए? बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन को तसल्ली से देखिए दोस्तों। 4800 रुपए, और आप ये समझ लो कि सब सारे के सारे सेब को लाने का 800 रुपए खर्चा है। तो यूं मैं कह सकता हूं कि 5600 रुपए टोटल खर्चा हो गया। टोटल खर्चा है ये। एक सेब का कितना हो जाएगा पर एप्पल? तो 5600 रुपए अगर टोटल खर्चा है भाड़ा भाड़ा लगाकर, अब मैं देखूंगा कि 800 सेब ला रहा हूं तो एक सेब मेरा कितने का पड़ रहा है? 7 रुपए का। ये मेरा क्रय मूल्य है पर एप्पल। तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए मेरे को भैया? 10 रुपए तो कम से कम प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। 17 रुपए प्रति सेब बेचना पड़ेगा। अरे क्लियर है क्या? मत झिकाओ भाई, कर लो अच्छे से। ये इस बहुत स्पीड से करने वाले सवाल हैं अब, लेकिन तुम्हारे लिए आराम आराम से करवाए जाने। पेन नहीं चलाने दूंगा, इसमें आया हुआ सवाल है ये। समझ में आ गई बात? हाँ, 7 रुपए का क्रय मूल्य है, 10 रुपए का लाभ होना ही चाहिए, तो 17 रुपए में बेचूंगा। अगला 2025 में आया हुआ है, मार्च में ही। सर इंग्लिश में 8 क्या है? तुम्हें पढ़ने नहीं आती क्या इंग्लिश? है बेटा? कुछ भी नहीं है, वो गलती से लिख गया होगा। ठीक है, जिस फाइल से हमने टाइप करवाया होगा तो टाइपिस्ट ने क्या करा, वो क्वेश्चन नंबर 8 लिख रखा होगा तो वो आ गया होगा। यार ऐसी बुद्धि चलाया करो, मतलब ये कॉमन सेंस होता है, आप नहीं लगाते हो। ओवर थिंकिंग बहुत बेकार होती है बेटा कभी कभी। एक खुदरा विक्रेता 175 रुपए में, सॉल्व नहीं करें तुमने है ना, बस सॉल्व करते तो आंसर सबके आ जाते भाई। एक खुदरा विक्रेता 175 में एक इलेक्ट्रॉनिक वस्तु खरीदता है और उसका ऊपरी खर्चा भी है, तो कितने की पड़ गई? 190 रुपए की। इतने में बेचता है तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 190 रुपए का। 190 रुपए के सापेक्ष में 100% प्रॉफिट है। दुगनी कीमत पर बेच रहे हो, 100% प्रॉफिट हो गया। दुगनी कीमत पर बेच रहे हो, 100% प्रॉफिट हो गया। कोई समस्या? एक व्यक्ति अपने घड़ी को 5% की हानि पर बेचा, उतने रुपए अधिक पर बेचा तो उसे 10% का लाभ होता है। अब ये भी एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है, जरा समझने की कोशिश करना कि आप इससे मैं ये कहता हूं कि आपने यहां पर इसको 5% की हानि पर बेचा है, ये लॉस है, और 10% के प्रॉफिट पर बेचा है। आप मुझे बताओ, जब आप एक एज ए ओनर हो, आप ये चाहते हो कि पहले तो 5% का लॉस आप कवर करोगे, ये वो वाली लाइन है एनपीएनएल वाली। ये कौन सी लाइन है? ये बीच में जो लाइन डाली है वो एनपीएनएल है। कौन सी वाली लाइन है दोस्तों? एनपीएनएल वाली लाइन है। इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई? नो प्रॉफिट नो लॉस। हाँ भाई, पहले तो मैं रिकवरी करूंगा, उसके बाद मैं प्रॉफिट पर जाऊंगा, 10% का प्रॉफिट। तो कुल मिलाकर यहां से लेकर यहां तक का कितना अंतर आया? 15% का अंतर आया, 15% का। और 15% की वृद्धि होने का मतलब क्या है? आप जब कभी भी अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहोगे तो ऐसा क्या करोगे? अगर आप अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहोगे तो आपके पास क्या सिनेरियो रहता है? पहला सिनेरियो, आप अपने क्रय मूल्य को कम कर लो और उतनी कीमत पर बेच लो। दूसरा सिनेरियो, आपका क्रय मूल्य फिक्स है, आप महंगा बेच दो तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। पहला सिनेरियो, आप क्रय मूल्य को कम कर लो, खरीद के कम रुपए में ले आओ और उतने कीमत पर बेच दो तो प्रॉफिट बढ़ सकता है। दूसरा सिनेरियो, आप उस कीमत को अधिक रुपए पर बेच दो, क्रय मूल्य वही रखो।
प्रियंका कह रही है सीपी बढ़ाइए। बेटा सीपी बढ़ाने से तो नुकसान होगा ना प्रियंका तुम्हारा। अगर मान लो किसी चीज को आप ज्यादा महंगा खरीद के लेकर आई हो तो वो तो नुकसान है। ये सोचो कि सस्ता खरीद के लेकर आओगी और उसी कीमत पर बेचोगी तो प्रॉफिट बढ़ सकता है। प्रॉफिट बढ़ाना है। प्रॉफिट कब बढ़ेगा? जब आपका सेलिंग प्राइस बढ़ेगा। सोच के चलो भाई, दिमाग का ही खेल है सारा। समझाने के लिए तो 5 सेकंड का है, बट जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं वो जरूरी है समझना। सेलिंग प्राइस। अब एक चीज और हो सकती है जहां दोनों काम हो जाएं, जैसे कि क्रय मूल्य भी कम कर दूं और प्रॉफिट जो सेलिंग प्राइस है उसको भी बढ़ा दूं तो ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो लॉजिक ये है। तो अब कहना क्या चाह रहे हैं सर हम? कहना ये चाह रहे हैं कि भाई 5% की हानि हो रही थी, इतने का लाभ हो रहा, इतने का लाभ होता तो कब होता? जब 15% बढ़ जाता। वो किसके बराबर है? वो सेलिंग प्राइस बढ़ाइए ना, देखो इतने रुपए अधिक पर बेचा होता। यानी कि अगर आप यहां डायरेक्टली 15% लिख रहे हो तो 15% की ये डायरेक्टली इंक्रीमेंट है ये। और इंक्रीमेंट को आप राशि में इंक्रीमेंट के बराबर करेंगे। 56.40 रुपए इंक्रीमेंट है दोस्तों। तो हमेशा याद रखना, इंक्रीमेंट को इंक्रीमेंट के बराबर करना है। अमन पांडे कह रहा है सर प्लीज अच्छे से समझाया करें। तो अमन हम अच्छे से नहीं समझा रहे हैं, ये कहना चाह रहे हो आप? हैं अमन? कहना क्या चाहते हो मेरे भाई? अच्छे से नहीं बता रहे हैं क्या हम? गजब बात कर रहा है यार। तो दिमाग ही ऐसा कर रहा है हमारा कि भाई अच्छे से नहीं बता रहे हम। इलाज नहीं है मेरे भाई, नहीं समझ सकता तू, आराम से पैसा वेस्ट है तेरा। खराब है, अब खत्म है। जब हम रियलाइज कराने की कोशिश भी करते हैं कि हम बेहतर बता रहे हैं, जब भी तुम्हारा दिमाग नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें, तो खत्म है तुम्हारा पैसा। कोई मतलब नहीं है, तुम पढ़ो मत पढ़ो मुझे भी नहीं मतलब है। मैं क्या कर सकता हूं? इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। जो आपके सामने है वो देखो, ठीक है? और क्या करे भाई। आइए, तो 15% जो बराबर है वो 56.40 रुपए के बराबर है भाई। ठीक है? हाँ ठीक है। तो यहां पर डायरेक्टली आप 15 से काट दो। 15 तिया 45, 11 भाई 11 बचा, 15 सत्ते 105, बचे 9, 15 6 की 90। तो आपका जो 100% आया, तो कभी भी जो 100% होता है वो हमेशा क्रय मूल्य ही होता है, जैसा कि आप जानते हैं 376 रुपया। आइए, और मैं उन बच्चों का बता भी देता हूं कि जिन बच्चों को समझ में नहीं आता, जैसे मैं अभी बता रहा था सीपी कम कर दो, दिमाग नहीं चलाते हो, उनको लगता है कुछ नहीं चलाना पड़े आंसर आ जाए बस। ऐसे नहीं आएगा भाई, निपट लो तुम तो अपने आप ही। हाँ, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं है, दिमाग चलाना पड़ेगा भाई। डायरेक्ट बता रखा है कि भाई हानि हो रही है और लाभ हो रहा है, तो अंतर कितना है? 15% का अंतर है। क्योंकि कुछ लोग तुक्के में रटा देते हैं, तो उनको रटना पसंद है कई बच्चों को, तो उस वजह से दिक्कत आती है। हाँ, जिनको समझ में नहीं आ रहा बेटा वो अब निपट जाओ, तुम कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, ये रियलिटी बता रहा हूं मैं। क्योंकि इससे बेटर नहीं समझाया जा सकता अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के पर्पस से। अगर आप रटने के पर्पस से समझना चाहते हो तो कैसे समझोगे बताऊं? तुम्हारी देखो, तुम्हारी सोच कैसे होती है। देखो तुम बच्चे जो नहीं समझ में आ रहा था, देखिए 5% की हानि है दोस्तों, तो नेगेटिव है, लाभ है पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस होता है तो जोड़ दीजिए। अब समझ में आ गया सर 15% क्यों हो रहा है, और उसके बराबर कर दीजिए बस। क्यों, कैसे, क्यों आया, ऐसा क्यों हुआ, एनपीएनएल क्या होता है, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए नहीं सीख पाओगे मैथ बस। तो मैंने कारण भी बता दिया, अब पढ़ो तो पढ़ो, नहीं तो कोई बात नहीं। अगला सवाल देखिए। अब जो बच्चे समझ में आ गया वो जल्दी कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने पिछले क्वेश्चनों में ध्यान दिया है। अब मैं फिर बोल रहा हूं, 3% की हानि होती है, 15% का लाभ होता है, तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं 18% का इंक्रीमेंट हुआ ही हुआ है। क्यों? क्योंकि 3% की रिकवरी और फिर 15% ज्यादा में बेचा, तो वो इसके बराबर है। क्योंकि अधिक, तो वृद्धि को वृद्धि के बराबर कर दो, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। अब कैसे काटें भाई? 9 का पाड़ा आता होगा तुमसे, तो 9 दूनी 18, 9 एकम 9,
बचे 5, 9 छिक्की 54, बचे 5, 9 छिक्की 54। अब 2 से काट दो 83 बार, तो 1% बराबर आपका 83 आ गया। तो 100% बराबर आपका 8300 आ जाएगा। इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता। और आसान यूं भी है, यही काम हम परसेंटेज में भी तो करके आए हैं। उनको मतलब ही नहीं है, उनको बस ये लिखना है कि नहीं आया। इससे वो सोचते हैं कि बहुत बढ़िया आदमी हूं मैं। खत्म हो भाई, मेहनत कर लो, हो जाएगा काम। इतना आसान आसान चीजें सिखा रहे हैं, पेपर में डायरेक्ट आती हैं ये। अगला सवाल अगले टाइप का है, जो कि अभी तक हम सीख चुके हैं, उन्हीं के ऊपर बात कर रहे हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट पर मैं एक क्वेश्चन और देता हूं उन बच्चों को जो सीख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जिनको लगता है कि हम अच्छे से समझा रहे हैं। हाँ, क्योंकि पता नहीं मतलब कैसी कैसी सोच रखते हैं यार। मैंने बोला कि एक व्यक्ति 10% के लॉस पर बेचा जाता है, किसी 10% के लॉस पर बेचा जाता है, ठीक है, और 60 रुपये अधिक पर बेचा जाता, 60 रुपये अधिक पर बेचता, तो 5% का लॉस होता। तो बताओ सीपी क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन दिया है मैंने। दस % के लॉस पर बेच रहा हूं, ठीक है। अब लॉस मेरा 5% हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मैंने 60 रुपये अधिक पर बेचा। तो क्या करना चाहिए मुझे? तो मैं ये डायरेक्टली लिखूंगा कि 5% बराबर 60 रुपया, 100% बराबर 1200। अब आपकी बुद्धि चलनी चाहिए थी इसमें, क्योंकि आपको यह बता दूं कि आप तो एनपीएनएल पर आए नहीं हो। एनपीएनएल पर नहीं आए आप अभी तक। क्यों? क्योंकि भाई अभी तो आप लॉस में थे, अभी भी आप लॉस में ही हो, लेकिन आपने लॉस में भी वृद्धि करी है 5% की। और वो किस वजह से हो पाई है? इस राशि की वजह से। लॉस से लॉस में ही तो हो आप अभी। बुद्धि चलाइए। अगला सवाल, तीस % का प्रॉफिट पर किसी सामान को हम क्या कर रहे हैं? बेचते हैं। 600 रुपये कम पर बेचता है, तो 10% का प्रॉफिट होता है। तो बताओ सीपी क्या होगा? अब उल्टा बनाया है। अब अधिक नहीं करा मैंने, अब कम किया है। क्यों हो गया कम? क्योंकि पहले मेरा प्रॉफिट हो रहा था, अब प्रॉफिट को मैंने कम किया। प्रॉफिट को कम करूंगा कैसे कर पाऊंगा? जब मैं कम कीमत पर बेचूंगा। वही लॉजिक मैं ऐसे बता रहा था ना। ये दिमाग का खेल है भाई, जो लेगा दिमाग वही सीख पाएगा। जो ऐसे बैठा होगा या फिर सोचेगा अपने आप आने वाली है चीज, कुछ नहीं होना मेरे भाई, अभी निकल जाओ, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। दिमाग लगाओगे तो जादू की छड़ी सारी की सारी तुम्हारे पास ही है, आ जाओ। तो डायरेक्टली मैं ये कहूंगा कि भाई 20% के बराबर करूंगा। यहां कमी आ रही है प्रॉफिट में, देखो ना, प्रॉफिट में कमी है। डायरेक्टली प्रॉफिट है तो एक साथ घटेंगे। वो बराबर 600 के है, तो 20 से काट देंगे हम कितनी बार? 30 बार। तो 100% बराबर कितना हो गया? 3000। और 3000 आपका ये क्या है? ये कॉस्ट प्राइस है। आई बात समझ में? अगला सवाल, 40% का प्रॉफिट हो रहा है, बताओ। अब कौन छोड़ेगा 40% का प्रॉफिट? लेकिन ठीक है भाई, प्यार मोहब्बत में सब होता है। अचानक से 5% का लॉस होने लगा। कारण? ₹2250 कम पर बेचता है।
मतलब घर में खरीद से भी 2250 रुपये कम पर बेचता है। यानी कि अगर उसका 40% प्रॉफिट हो रहा था तो उसको ऐसी प्यार मोहब्बत लगी कि उसने 2250 रुपये कम करके बेच दिया और देखा तो लॉस हो गया उसका। तो यहां मुझे सीपी बताओ कितना होगा। तो यहां पर एनपीएनएल बन रहा है नहीं बन रहा? बिल्कुल बन रहा है। जब भी एनपीएनएल बन रहा हो बीच में तो वो जुड़ेगा, कॉन्सेप्ट वही है, आप नोटिस करो। हाँ यार यहां एनपीएनएल बनेगा, क्यों? क्योंकि बीच में एनपीएनएल आएगा। एनपीएनएल अगर बीच में आ रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस अगर बीच में आ रहा है तो हमेशा जुड़ते हैं, और सर नहीं आ रहा है तो घटेंगे। जैसे कि एनपीएनएल नहीं आ रहा क्योंकि वो तो यहां है, मान लो ये प्रॉफिट है तो ये तो ऊपर, ये तो मतलब प्रॉफिट में है, एनपीएनएल ऊपर रह गया एक तरफ ही। इसमें भी अगर मैं बात करूं लॉस लॉस है तो एनपीएनएल यहां रह गया, बीच में नहीं आ रहा है एनपीएनएल। और जहां भी बीच में आ रहा है, जहां भी बीच में आ रहा है वहां जुड़ता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। अरे मजे ही मजे, कभी गलती नहीं हो सकती जिंदगी में, तुम देख लेना। 2025 में आए हुए लेटेस्ट सवाल है ये। अब देखो भाई, तो मैं डायरेक्टली कहूंगा कि भाई एनपीएनएल बीच में आ रहा है तो 45% जुड़ेगा हमेशा। वो किसके बराबर है? 2250 के। पनाम 45, 5 के 20, पचम 25, 9 से काटा मैंने 50 बार, तो 1% बराबर अगर 50 है तो 100% बराबर 5000 है। ये सीपी है। सीपी है। मजा आया? पढ़ने वाले बच्चों को क्लियर हुआ? लक्ष्मी आपको क्लियर हुआ बेटा? हाँ, क्योंकि मुझे अच्छा बात लक्ष्मी की ये लगती है कि बेचारी ये बोलती रहती है कि सर नहीं आया बता दो, कभी ये नहीं बोलती कि अच्छे से समझाइए, कभी नहीं बोलती है, क्योंकि उसको पता है सर अच्छे से समझा रहे हैं, मेरी कमी है। तो ऐसे बच्चों के साथ तो टीचर हमेशा ही खड़ा है। आइए आइए, ये सवाल है, अगला टाइप है। ओके चलो करो। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, तो जिसका वो नीचे 72% है, 72/100। अरे कोई समस्या तो नहीं आन पड़ी? सबर रखना। 4 से काटेंगे 18 बार, 4 से काटेंगे 25 बार। क्या प्रॉफिट हो गया भाई? क्या प्रॉफिट हो गया सर जी? 7 का प्रॉफिट हो गया सर जी। किसके रेस्पेक्ट में? 18 के रेस्पेक्ट में हो गया, गुणा 100। तो ये परसेंटेज प्रॉफिट है। दो नाम 18, 350/9। चालीस जा रहा था लेकिन 40 से कम आएगा, ऐसे कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि 9 चौके 36 होता है, 40 से कम आएगा, एक ही ऑप्शन है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, और आप डरो भी मत पूरा सॉल्व करने से। क्यों? क्योंकि आप यार बढ़िया आदमी हो। देखो 18 अगर 1/18 होता है तो 1/18 कितना होता है परसेंटेज में? अगर आपको नहीं बताना तो मतलब नहीं है फिर तुम्हारा पढ़ने का, इतने दिन से परसेंटेज जो पढ़ रहे हो तुम मेरे साथ, 5.55% होता है, और उसको 7 से गुणा करना है। तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 3 38, 7 पंजे 35 और 3 38। क्या होगा भाई? जब चीज़ें पता हो ना, कैलकुलेशन तितली उड़ जाती है। और फिर वही वाली बात है, जीतेगा वही जो लड़ेगा सही। हाँ, खेल खत्म। अगला सवाल 2025 में आया हुआ सवाल है। मैं तो वो सवाल करा रहा हूँ सारे के सारे जो 2025 में भी आ रखे हैं, तो अभी मार्च में ही। तो बढ़िया लेवल चल रहा है, बिल्कुल अप टू द मार्क, नेक टू नेक चीजें हैं। क्या बाहर जाएगा? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 60% है, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 60% है। ये समझ में आ गया ना
कि किसका आता है, ये नीचे क्यों आया, सेलिंग प्राइस नीचे क्यों आया, सेलिंग प्राइस नीचे क्यों आया, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है सर कि विक्रय मूल्य का ऑफ द सेलिंग प्राइस। सॉल्व कर लो, 20 से काटेंगे हम इसको 3 बार और 20 से 5 टाइम्स, तो वो लाभ कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा सर 2 का प्रॉफिट है। क्यों, अरे सर सेलिंग प्राइस 2 ज़्यादा है ना, और प्रॉफिट एंड लॉस किसके रेस्पेक्ट में होते हैं, सीपी के रेस्पेक्ट में होते हैं। 66.66%। आपको भी क्लियर है, अगला सवाल करके दिखाओ फिर, अगर क्लियर है ढंग से करना, ढंग से पढ़ पढ़ के, गलती करो चाहे, गलती में कोई दिक्कत नहीं है। किसी स्टोर में लाभ, अच्छा लाभ, हाँ, क्रय मूल्य के 260% के बराबर है। थोड़ा सब्र रखना, अब एक एक लाइन बता रहा हूं सर। लाभ 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 मतलब प्रॉफिट, कॉमा का मतलब क्या होता है हिंदी में, बराबर। क्या है, क्रय मूल्य यानी कि सीपी के 260% वृद्धि या कमी लिखा हुआ है क्या, नहीं, तो आपको क्यों दिमाग लगाना फिर। यहां तक कोई दिक्कत, इस लाइन में कोई दिक्कत, बता दो फटाफट। तो जो लाभ है, जो प्रॉफिट है, वो क्रय मूल्य के 13/5। प्रॉफिट अगर मुझे पता है, क्रय मूल्य मुझे पता है, तो ये हो गया सर 13/5। आप मुझे बताओ सीपी और एसपी का अनुपात क्या होगा, क्वेश्चन को पढ़कर आराम से। सर जी 5 अगर आपका क्रय मूल्य है और 13 का प्रॉफिट है, तो 5 को 13 में जोड़ दिया जाता है, 18 आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा, और आपका जो सेलिंग प्राइस है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 7200 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 18 ही तो आपका सेलिंग प्राइस है अनुपात में, रेशो में, तो 1 अनुपात बराबर आपका 400 हो जाएगा। तो आपका क्रय मूल्य कितना है 5, तो 1 बराबर अगर 400 है तो 5 बराबर आपका 2000 हो जाएगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपको कोई दिक्कत, अगला सवाल करके दिखाओ। 115 रुपए में बेचने पर इतने का लॉस होता है, उतने में बेचने पर, उतने % के प्रॉफिट पर बेचने पर किस मूल्य पर बेचना चाहिए। बहुत ही आसान तरीका सिखाऊंगा, पहले आप लोग ट्राई कर लो एक बार। आसान तरीके से बताने वाला हूं, जो मैं सिखा रहा हूं वो करना, बस आपको अच्छा लगेगा। देखो ये क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है कि यहां पर आपको है ना, आपको यहां पर दे दिया कि भाई इतने का लॉस है और इतने में बेच रहे हो, ये लॉस दे रखा है। अगर ये लॉस दे रखा है तो क्या ये सेलिंग प्राइस थोड़ी है। नहीं समझे बात, आप नहीं समझे। हाँ, अगर ये 45% का लॉस है, 45% का लॉस है, तो क्या ये सेलिंग प्राइस थोड़ी है। नहीं, सेलिंग प्राइस कितना होगा, अगर मैं सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर करूं तो वो कितना % होगा। वेरी गुड एस्पिरेंट, बहुत बढ़िया।
वेरी गुड। 55 के बराबर होगा। वेल डन, वेल डन, अच्छा है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि भाई ये जो लॉस हो रहा है, क्या इस लॉस को आप इस सेलिंग प्राइस के बराबर कर सकते हो? नहीं सर, ऐसे कैसे कर दोगे? अगर 115 अगर आपका सेलिंग प्राइस है तो आप यहां पर इसके सामने परसेंटेज में कितना सेलिंग प्राइस है ये लिख के बताओ, क्योंकि सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस के बराबर ही तो करोगे। तो आप लिखोगे सर 55% पर आपने बेचा, आपका लॉस हो गया इतना, क्योंकि सीपी जो होता है वो 100% होता है। ठीक है, अब अगली बात क्या कह रहा है कि भाई 32% का लाभ करने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए, यानी कि यहां पर भी आपको सेलिंग प्राइस ही निकालना है कि किस कीमत पर बेचना चाहिए। भाई यही तो कीमत होनी चाहिए, लेकिन इस बार क्या होगा आपका, इस बार 32% का प्रॉफिट होना चाहिए, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 132। क्यों? क्यों मेरे भाई, मैं यही तो समझा रहा हूं कि अगर आपका क्रय मूल्य 100% है तो आप अगर लॉस करते हो तो घटाकर आता है, अगर आप प्रॉफिट करते हो तो जुड़कर आता है, और सीपी 100% होता है हमेशा। तो अब क्या करने वाले हैं अपन, बस इनको बराबर कर दो, यानी कि इसका इससे अनुपात, इसका इसके अनुपात के बराबर है। अब देखो कैसे क्वेश्चन आसानी से हो जाता है एक लाइन में, क्योंकि ये डायरेक्ट करते आप, अगर आता तो जल्दी आता तो। अब आने लगा ना आपको, तो 11 से काटा आपने 5 बार, 11 से काटा आपने कितनी बार? 12 बार, 5 से काटा आपने इसको 23 बार, और x की वैल्यू निकाल लो, और यही सेलिंग प्राइस आएगा डायरेक्टली। तो 12 तिया 36, 12 दूनी 24 और 3 27। मजा आया कि नहीं आया? तो जो बच्चे पहले होमवर्क किए हैं अच्छी बात है मेरे भाइयों, बट सीखिए कि क्या बेटर मैं कर रहा हूं। क्या ये तरीका और ज्यादा बेटर लग रहा है आपको बाकी जितने भी मेथड हैं उनसे? अगर जवाब आता है हां तो इंटरेस्टिंग बन जाएगा कॉन्सेप्ट। अब अगला मेथड आप ट्राई करेंगे। सर 276 आंसर, सर अदर मेथड करा दीजिए। अदर मेथड क्यों करना है जब ये सबसे बढ़िया जुगाड़ दे दिया? तो ये तो बता दे, अदर मेथड तो 50 हैं परेशान करने के लिए तुम्हें। हाँ, लेकिन सीखना तो हमें ये वाला मेथड है। अदर मेथड तो 50 कर लो, कितने ही कर लो, लेकिन वो मजेदार नहीं है ना। अदर मेथड बताऊं कितना टाइम लगेगा? एक और मेथड बताता हूं, चलो। हाँ, आओ बताता हूं, तुम्हें भी तसल्ली मिल जानी चाहिए। 45% का लॉस हो रहा है और 32% का प्रॉफिट होना चाहिए, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 45% का लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस गिवन है। सेलिंग प्राइस कितनी है? 115। यही क्वेश्चन है। अरे क्वेश्चन तो यही है। मैं आपको एक चीज पहले भी बता चुका हूं, ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों कड़ियों को हमेशा जोड़ेगी? वो है आपका क्रय मूल्य, सीपी। सबसे पहले अपन को फिर सीपी निकालना पड़ेगा, सीपी निकालना पड़ेगा, जबकि यहां पर सीपी का कोई काम नहीं निकाला, लेकिन यहां निकालना पड़ेगा, तभी जाके आप एक मेथड को समझ पाओगे जो मैं मेथड बताने जा रहा हूं। चलो ठीक है, निकाल लेते हैं सीपी। सीपी कैसे निकालोगे? क्रय मूल्य कैसे निकालोगे आप? आपको लॉस दिया हुआ है, आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो आप इस वाली इक्वेशन से ऐसे ही तो लिखोगे कि 45% का अगर लॉस है तो 45% बराबर आपका 9/20 होता है। 20 अगर आपका क्रय मूल्य है तो 9 अगर आपका लॉस है तो 11 में आप बेचोगे। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। ठीक है, तो ये आपका क्रय मूल्य हो गया, ये आपका विक्रय मूल्य हो गया।
हो गया नहीं हो गया ये बताओ। अगर आप 32% का प्रॉफिट चाहते हैं तो 32% का अगर प्रॉफिट चाहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों तो क्या लिख सकते हैं, 32% प्रॉफिट 132/100, 4 से काट दूंगा, 4 अट्ठे 32, 25 चौके 100, यानी कि यहां पर सीपी आपका 25 हो जाएगा और सेलिंग प्राइस आपका 28 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो भाई, बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। नया सेलिंग प्राइस जिसे हम निकालना चाहते हैं। चलो अब आप मुझे बताओ, इन दोनों अनुपात में, पहले वाले में लॉस हो रहा था, दूसरे वाले में प्रॉफिट हो रहा है, इन दोनों अनुपात में ऐसी कौन सी चीज़ है जो बराबर रहती है? तो आप ये कहोगे सर सीपी निकालना पड़ेगा, लेकिन ये ध्यान रखना सीपी हमेशा बराबर रहता है। अगर एक ही वस्तु पर बात हो रही है तो हमेशा बराबर रहेगा। मैंने कहा ना सीपी थोड़ी चेंज होता है। अगर एक ही वस्तु है तो सीपी विल ऑलवेज बी इक्वल। अगर एक ही प्रोडक्ट है तो सीपी ऑलवेज इक्वल रहेगा। सर 28 नहीं 33 होगा। ओ सॉरी सॉरी, कितना हो गया 33। ठीक है, अब बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? सर जी इसको आपको 5 से गुणा करना पड़ेगा, इसको आपको 4 से गुणा करना पड़ेगा। बात तो वहीं आ गई, अब तो आनी है। ठीक है भाई, बराबर हो गया। अब 115 किसके बराबर है? 115 सॉरी 55 किसके बराबर है? 55 अनुपात किसके बराबर है? 55 अनुपात 115 के बराबर है, क्योंकि यही दे रखा था सेलिंग प्राइस। अब हमें निकालना है 132, तो एक रेशो किसके बराबर है? 115/55 के। और हमें नया ये निकालना है ना, इसकी वैल्यू पूछी गई है। ग्यारह तिया 33, 11 पंजे 55, 23 पंजे 115, 23 गुणा 12 276। ये बात है भाई। ये कौन सा मेथड है? जहां हमने सेल कॉस्ट प्राइस को बराबर किया, फिर हमने इस एसपी को इस रूपे से कंपेयर कराया, फिर हमने ये जो इसका रेशो आया उसको निकाला। तो भाई मैं जो चीज़ बता रहा हूं उस पर रिलाई करो। ये पहले चला करते थे, अब जब ये नया डेवलप कर लिया मैंने आपको तो वही बता रहा हूं मैं। अब ये कितना लेंदी लगने लग गया, पहले यही किया करते थे। कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। अगला सवाल आपको 2025 में आया है, मैंने जैसे बताया उससे करके देखो, क्या पता जल्दी आंसर आ जाए, क्या पता आप मतलब खुश हो जाओ। अब फर्स्ट मेथड आप लगाओ तो सही, एक बार आया हुआ सवाल है, आप खुद लगाओ, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। सर जी 180 में बेच रहा हूं, अच्छा बेच रहे हो ना, हाँ तो ये पता होना चाहिए सेलिंग प्राइस है, तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको 120 के बराबर करना होगा, क्योंकि परसेंटेज में रुपीस के बराबर करना होता है। हाँ अपॉन, अगर 5% का लाभ पाना है तो यहां पर लाभ 5% पाना है, तो कितने में करना पड़ेगा? तो x निकाल लो बस। 15 अट्ठे 120, 15 सत्ते 105, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 पंजे 20। x की वैल्यू निकल कर आ गई है 45 गुणा 7 बटे 2। इससे बढ़िया कोई जुगाड़ है तो बता दो भाई। 280 और 35, 315 बटे 2, 157.5।
पॉइंट समझ में आ गया क्या? इसी को ही अपडेट होना कहते हैं। कहते हैं ना सर लोग फास्ट कर रहे हैं, आप भी करोगे। जो लोग इस मेथड से जाएंगे वो टाइम तो लगेगा, उनको आंसर तो आ जाएगा। लेकिन अब ये मेथड आ गया तो अब बहुत बच गया मामला अपना। डायरेक्ट कंपैरिजन कराओ। वो मैंने इसलिए बताया कि एक आपके पास रहे, कल को निकालना हो तो। अच्छी बात है। अगला सवाल देखो, ये एएलपी में आया हुआ है अभी नवंबर 2024 के अंदर, और इसको भी आप ऐसे ही करना, क्योंकि सारी चीजें पता होती हैं तो बच्चा समझदार हो जाता है। देखो सर इतने में बेच रहा हूं, अच्छा इतने की हानि हो रही है, तो मैं क्या लिखूं आप बताओ। ये बेचने वाला मूल्य है, विक्रय मूल्य है, तो हानि इतनी की हो रही है तो 80% पर बेचा ना फिर आपने, 100 में से 20% घटाकर। हाँ, अगर इतने पे बेचूं तो अब यहां पर आपको मूल्य दे दिया, देखो दे दिया ना, तो अब आपको ये निकालना है क्या होगा। तो यहां पर एक्स ही मान लो, आपको कोई टेंशन नहीं है भाई, आप तो सॉल्व करो ना, आपको क्या दिमाग लगाना है। सही है सर, बढ़िया है। आपने परसेंटेज छोड़ो, वो अपने आप कट हो जाएगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 हुआ 2 64, और मैंने काटा इसको 8 से। 8 एकम 8, 8 छिंग 48, 8 एकम 8 बचे 6, 8 हुआ 2 64, 8 चौके 32, 4 से काटा मैंने, 4 चौके 16, 4 छिकी 24, तो 2 से काटा मैंने 23। तो जवाब कितना आया पता है? जवाब कितना आया? जवाब x बराबर आ गया मेरे पास 23/2, जो कि 0 लगाने के बाद में जो दिमाग चल रहा है मेरा वो 115 के आसपास आ जाएगा। अभी भाई 0 ये भी तो आएंगे ना, हाँ 115 के आसपास आ जाएगा। तो 115 के आसपास अगर आ जाएगा तो ये किसके बराबर हो गया फिर? 15% के प्रॉफिट के। ऐसे आसानी से उड़ा सकते हो आप। कोई समस्या है तो बोलो। अरे कोई दिक्कत है क्या? होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वहां 0 भी है, वो हमने कुछ छेड़ा ही नहीं, हमने सिंपल रखा। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? चलिए, हाँ भाई यहाँ 0 भी तो था ना, तो 230/2 हो जाएगा। ये 0 भी था, मैंने परसेंटेज सिंपल रखा, परसेंटेज भी बाद में ले लिया मैंने। 115। अब 115 आने का मतलब क्या होता है? 100 से 15 ज्यादा, यानी कि 15% का प्रॉफिट हो रहा है। अगला करो। अगला कर दो भाई। यदि ए किसी वस्तु को इतने में खरीदता है और इतने में बेचता है, सिंपल सवाल है लेकिन क्वेश्चन बड़ा कर दिया। यदि ए किसी वस्तु को इतने में खरीदता है और उतने में बेचता है, और बी दूसरी वस्तु को इतने में खरीदता है इतने में बेचता है, तो सिंपल क्वेश्चन है। ये ए है, ये कोई टाइप नहीं है, क्वेश्चन है बस सिंपल। 384 में खरीद रहे हो, 576 में बेच रहे हो। बी 1254 में खरीद रहे हो, 1672 में बेच रहे हो। क्वेश्चन क्या बोला गया है? क्वेश्चन ये बोला गया है कि ए का लाभ प्रतिशत और बी का लाभ प्रतिशत का अनुपात, तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालना होगा यहां पर। तो 6 में से 4 गया तो 2, 192 384 के रेस्पेक्ट में गुणा 100।
तो कितना परसेंटेज प्रॉफिट आ रहा है? मेरे हिसाब से ये आ रहा है 50% प्रॉफिट। आपको कोई समस्या है तो बता दो। यहां पर अगर मैं बात करूं, 12 में से 4 गया तो 8, 6 में से 5 गया तो 1, 418, 1254 गुणा 100। तो जानकारी आपको अच्छी लगेगी कि यार ये 3 बार चला गया, तो ये आ गया सर 100/3% प्रॉफिट। इनका अनुपात निकालना है, अनुपात ध्यान रखना। तो अनुपात निकालोगे तो अनुपात जैसी बीच में आता है तो जो ये 3 है इधर गुणा हो सकता है, और 50 से कितनी बार काट सकते हो आप? 2 बार। तो 3:2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये। अगला सवाल करके दिखाओ। आरपीएफ कांस्टेबल 6 मार्च 2025 में शिफ्ट 2 में आया हुआ सवाल है, और मैं आपको फिर बोलता हूं तसल्ली रखना। अरे अर्जुन बस अलग अलग निकालना है भाई, दोनों परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लेना। क्वेश्चन तो पढ़ा कर भाई, बिल्कुल नहीं पढ़ता है घर पे, ये शिकायत है तेरी। शांति। एक व्यापारी 2000 रुपये में एक गैजेट खरीदता है और उसे 25% के प्रॉफिट पर बेच देता है। सुन रहे हो? फिर वह 2400 रुपये में दूसरा गैजेट खरीदता है और उसे 10% की हानि पर बेचता है। दोनों सौदों में कुल लाभ या हानि कितनी है? क्या मैं कह सकता हूं ये क्वेश्चन भी अलग अलग तरीके से चल रहा है? पहला गैजेट, दूसरा गैजेट, सोच समझ के जवाब देना है। देखिए 2000 में खरीदता है, 25% का प्रॉफिट है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं पहले गैजेट की बात करूं तो 2000 उसका क्या है? क्रय मूल्य है। बोलो हाँ। तो विक्रय मूल्य आप सभी बताएंगे मेरे को कितना होगा? सर 25%, तो 25% हमेशा 1/4 होता है, यानी कि अगर आप 2000 का 25% निकाल देंगे तो 500 रुपये आ रहा है, और 500 रुपये अगर प्रॉफिट हो गया तो 2500 रुपये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, बोलिए। बोला सर ठीक है। वह 2400 में दूसरा गैजेट खरीदता है और उसको 10% की हानि पर, तो 2400 का 10% कितना होता है? 240। 240 अगर मैं इसमें से घटा दूं तो कितने में बेचूंगा? 2160 में। तो यहां पर पता है क्या बोला गया है? दोनों सौदे में कुल लाभ और हानि। तो कैसे निकालोगे? उसका टोटल क्रय मूल्य, उसका टोटल विक्रय मूल्य निकाल सकते हो। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका और बताऊंगा, चिंता मत करो। साहिल सर इज हियर, डोंट फियर। ठीक है भाई, एक तो ये तरीका है निकाल के, और डायरेक्टली एक तरीका और है। क्या? कि भाई ये तो आपका प्रॉफिट हो रहा है और ये आपका लॉस हो रहा है, तो कुल मिलाकर क्या आ रहा है? कुल मिलाकर 260 रुपए का प्रॉफिट। और यही आंसर देना भी तो है। और अगर आप बेवकूफी करना ही चाहते हो तो कैसे करते हो? आप पहले इसको जोड़ोगे, 4400 रुपये टोटल। यहां पर आप इतने इसको आराम से जोड़ोगे भैया, 4660। इसमें से इसको घटाओगे, 260 रुपये का प्रॉफिट कुल मिलाकर। ये है बच्चों वाले मेथड, ये है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेथड कि आप ये तामझाम मत करिए। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ये तामझाम कुछ नहीं करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन में देखो, यहां पर क्रय मूल्य दे रखा है, यहां पर भी क्रय मूल्य दे रखा है, तो अगर ये तो एक मेथड लिख लो आप। हाँ, डायरेक्ट करना चाहते हो
इसको नोट कर लिया हो तो मेरे को बता दो, फिर डायरेक्ट मेथड भी बता दूंगा। वो हालांकि मैंने यहां बता दिया है, ठीक है। ये लेंथी मेथड है, ये शॉर्ट है। शॉर्ट कितना देख सकते हैं आप, देखो कैसे, ये क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य का इतना % लाभ है, तो लाभ इतना हो गया पहले वाले में। दूसरे वाले में 2400 रुपये क्रय मूल्य है, इतने की हानि है, ये हानि हो गई। तो कुल मिलाकर क्या हो रहा है, 260 का लाभ, क्योंकि लाभ और हानि ही निकालनी है भाई, पेन ही नहीं चलाना है। लाभ हानि सबसे आसान चैप्टर है, बस दिमाग बढ़िया बनाना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। हाँ, ये तो कर ही लिए होंगे सारे, अब इनमें टाइम नहीं लगता, ये आसान टाइप है। 12 मेज का क्रय मूल्य 15 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो सीपी और एसपी का जो रेशो आ जाएगा 3 पंजे 15 और 3 चौके 12, तो क्या होगा भाई 1/5 गुणा 100। एक की हानि सीपी के रेस्पेक्ट में। अगला सवाल, 10 रेनकोट का विक्रय मूल्य 12 रेनकोट के क्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य 2 छिकी 12 2 पंजे 10, तो कितने का हो रहा है सर, ये प्रॉफिट हो रहा है 1 का, देखो ना प्रॉफिट हो रहा है 5 के रेस्पेक्ट में 20%। ये आए हुए सवाल हैं, ये 2025 में कर पा रहे हो क्या तुम, या नहीं कर पा रहे हो, करो भाई। देखो अब यहां देखो, संख्या नहीं दी, 1 दर्जन दे दिया। अब 1 दर्जन का मतलब क्या होता है, 12 केले का विक्रय मूल्य 20 केलों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो यहां से विक्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य का रेशो निकल जाएगा 4 पंजे 20 और 4 तिया 12, तो कितने का भाई 2 का प्रॉफिट है सीपी के रेस्पेक्ट में। मिनटों का काम सेकंडों में, ये भी आया हुआ सवाल है। अरे हो रहा है ना, इक्वेशन बना पा रहे हो। अगला सवाल ये भी आया हुआ है, लेकिन यहां लाभ दे दिया, यहां पर ये पूछ लिया आपसे, तो क्या करते हो आप, 30 का सीपी एक्स के एसपी के बराबर। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अंकित मूल्य को यहां पर क्या माना गया है, सेलिंग प्राइस ही माना गया है। क्यों, हालांकि जब कुछ और डिस्काउंट अप्लाई ना हो, बोल दे रहा हूं समझ लेना, बाद में समझाऊंगा भी। कभी भी अगर मान लो कोई सामान है, मान लो पार्ले जी बिस्किट है, 5 रुपये लिखा रहता है, आप दुकानदार के पास जाते हो, तो दुकानदार कितने में बेचता है, 5 में बेचता है ना। जनरली आप जाओगे दुकान पे किसी शॉप पे, तो 5 में तो बेचेगा ना, उस पर तो एमआरपी लिखी हुई है, तो एमआरपी पे ही उसने बेच दिया, तो वही आपका सेलिंग प्राइस हो गया ना, उस दुकानदार का सेलिंग प्राइस हो गया ना वही। तो ये बताओ एमआरपी सेलिंग प्राइस के बराबर कब होती है, एमआरपी देखा जाए तो वो सेलिंग प्राइस के बराबर ही होती है, लेकिन कब होती है, जब कोई डिस्काउंट ना मिले। और ये आप अपने डेली यूज में देखते होंगे चीजों को, जब कोई डिस्काउंट ना मिलता हो तभी तो आप डायरेक्ट बोल पाओगे, तो यहां कोई डिस्काउंट मेंशन किया हुआ है क्या, नहीं, तो इसका मतलब जो एमआरपी है इक्वल टू सेलिंग प्राइस, तो यहां से सीपी और एसपी का जो रेशो है वो x/30 आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि 20% का प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 4 से 5, सॉरी 5 से 6। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है, बटन क्यों नहीं काम कर रहा है। चलो लिख लेना जो लिखा था यहाँ पर, ठीक है, वीडियो में तो दिख ही गया होगा। तो यहाँ पर जो 20% है तो 5 से 6 हो जाएगा, ये सीपी है और ये एसपी है।
तो CP और SP का जो है वो x/30 के बराबर है। तो यहाँ पर CP कितना है 5 और SP कितना है 6, वो बराबर रेशो में रखो। तो 6 पंजे 30, x बराबर आ गया 25। तो कितनी वस्तुओं को, 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है? हाँ या ना में जवाब दे दो। अगला सवाल और करो फटाफट, आपको ही करना है, आया हुआ है पहले भी। सर 25% का फिर से प्रॉफिट है। हाँ तो कोई बात नहीं, 120 का लागत, x का विक्रय मूल्य, CP और SP का जो रेशो आ रहा है वो x/120 आ रहा है, जो कि बराबर कर दूंगा 25% है तो 4 से 5। तो 5 से काट दिया मैंने इसको कितनी बार, 24 बार। तो 24 चौके 96। अगला पढ़ो क्वेश्चन और कर दो, अभी 2025 में आया हुआ सवाल है। एक दुकानदार को 25% की हानि होती है सर, तो क्या है? 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। मैं चेक करता हूं पहले स्टेटमेंट से। 5 तिया 15, 5 चौके 20। CP और SP का जो रेशो आ रहा है वो आ रहा है 4/3। तो हानि कितनी हो रही है, 1/4 गुना 100। %25 की यहां से आ रही है क्या? नहीं, यहां से आ रही है। हाँ, तो स्टेटमेंट 1 सही है। बोला है ना कि भाई 25% की हानि होती है, कहां से होती है? पहले वाले स्टेटमेंट से हो रही है। सर दूसरे वाले से आपने डायरेक्टली कैसे काट दिया? भाई हो नहीं रहा ना, क्योंकि 17 आ गया, वैसे ही संभव नहीं है यार। CP और SP 17/12 पॉसिबल ही नहीं है, ये बात है। पूरा सेशन कैसा लगा जल्दी से बता दो मेरे भाई। हाँ, अब कल नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन, अब नेक्स्ट चीज़ें, नेक्स्ट टाइप। सर MR सुहानी कह रही है MRP नहीं जानते। MRP क्यों नहीं जानते हो? बाजार में नहीं जाती हो क्या सुहानी, आप कुछ शॉपिंग करने? तो वहाँ से रिलेट करो ना चीज़ों को। आप रिलेट क्यों नहीं कर रही हो? कोई अलग थोड़ी है ज़िंदगी में। आप ये सोचो कि MRP क्या है। MRP मार्केट प्राइस है, जो भी आप चीज़ देखती हो फिर डिस्काउंट करवाती हो। तो हाँ वो सही बात है, डिस्काउंट किस पर होता है? अब आप बोल दो कि MRP पर ही होता है, और जिस कीमत पर आप खरीद कर लेकर आते हो वो कीमत क्या होती है? सेलिंग प्राइस होती है दुकानदार की, और आपकी कॉस्ट प्राइस होती है। तो कॉन्सेप्ट वही रहता है, कॉन्सेप्ट थोड़ी चेंज होगा। तभी तो मैथ को मैथ की तरह समझ पाओगे ना आप। आई बात समझ में? चलो, दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाह रहा था आपसे, हाँ, कि कल तो टेस्ट होगा, परसों मंडे से फिर चालू होगा अगला टाइप। ओके, जय हिंद, बाय बाय। टेस्ट जरूर दे लेना। टेस्ट आज ही है, टेस्ट आज है, कल उसका फिर सॉल्यूशन होगा भाई। टेस्ट अच्छे से लगाना। ओके, जय हिंद।